सबको जय यीशु। प्रियजनों, आज के इस दिन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे कि हम आज के इस दिन में जो कार्य प्रभु हमसे कराना चाहते हैं उन सभी कार्यों के द्वारा हम पर प्रभु का आशीष उतरे। आज के वचन के घोषणा को समर्पित करेंगे। जो वचन हम सुनेंगे उन वचनों का अभिषेक हम पर उतर आवे। ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, मुझ पर अधिकार रखिए। पावन आत्मा हम लोगों पर उतर आइए। प्रभु से प्रार्थना करें, माँ की सभी संतों स्वर्गदूतों की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रियजनों, इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आप सावधान रहे, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। आप सावधान रहे। प्रभु आज हमसे यह कहना चाहते हैं कि हम सावधान रहे, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो। ईश्वर की कृपा से हम वंचित हो सकता है, इसलिए प्रभु हमें आदेश देते हैं, हमसे कहते हैं कि हमें सावधान रहना। ईश्वर की कृपा से लोग कैसे वंचित हो जाते हैं उसी के बारे में आज प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं। यहाँ इब्रानियों के ग्रंथकर्ता इस प्रकार हमें सिखाना चाहते हैं, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। ऐसे कुछ कड़वा पौधा है जो हमारे रिश्तों को तोड़ता है, समस्त समुदाय को दूषित करता है। यह है बैर और गुस्सा, बदले की भावना। प्रियजनों, बहुत लोग ईश्वर की कृपा से, आत्मा का अभिषेक से इसलिए वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। इसलिए हमें प्रभु से कृपा मांगना है कि हमें दूषित करने वाले हर प्रकार के बुराई से प्रभु हमें दूर रखे। हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में 1 से 10 तक वचनों में प्रभु बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु बताते हैं। वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर बेतला लेने वाले को दंड देता और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। बाइबल में हमें ऐसे एक ईश्वर को दिखाते हैं जो कभी हमारे पापों को याद नहीं रखता, हमारे पापों को अनदेखा करता है, पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हम पर तरस खाता है। भजन संहिता 103 पद संख्या 11-12 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु अपने भक्तों पर उसी तरह दया करता है। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। मिक्का 7:19 में हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे पापों को थैली में मोहरबंद करके समुद्र के गहराई में फेंकता है। पापों को अनदेखा करने वाले हैं,
कोहरे के समान हमारे पापों को मिटाने वाले हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। यहाँ प्रभु का वचन आगे हमें इसी प्रकार सिखाते हैं, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो, प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता। निरे मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता है तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। अपने पड़ोसी से बैर न करो, सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। आशीषों से वंचित होने का एक पाप है पतले की भावना मन में रखना, जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अंदर शत्रु शैतान घुसता है, प्रवेश करता है और उसे तितर बितर कर डालता है, चकनाचूर कर देता है, जिसके अंदर बदले की भावना रखते हैं। जो बदले की भावना जैसे बढ़ता है, ये शत्रु शैतान के लिए बहुत सरल बनता है। बाइबल में ऐसे कई ऐसे घटना हम देखते हैं जहां थोड़ी सी जो बाहर मन में जैसे आया, तुरंत उनके अंदर शैतान घुस गया। हम आदि माता पिता के बच्चों के बारे में, कायन और हाबिल के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में पढ़ते हैं। कायन प्रभु को बलि चढ़ाया, उनके बलि प्रभु अस्वीकार किया, बल्कि हाबिल उनके पास जो था उनमें सर्वोत्तम भाग प्रभु को समर्पित किया। उनका भेंट प्रभु स्वीकार किया। उनका भेंट जब प्रभु स्वीकार किया, उनके बड़े भाई कायन को अच्छा नहीं लगा, उनके अंदर ईर्ष्या आया और उनके अंदर गुस्सा आया। बदले की भावना धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे बदले की भावना बढ़ता है, प्रभु उनसे कहता है, यदि तुम भला करोगे ईश्वर तुम पर अवश्य प्रसन्न होगा। यदि तुम भला करोगे, बल्कि उनके मन में बदले की भावना ही उनके मन में बढ़ा। वहां ईश्वर की आत्मा क्रियाशील नहीं रहा, बल्कि शत्रु शैतान उनके अंदर घुस गया और वो अपने भाई की हत्या की। धीरे धीरे बढ़ता है, ईर्ष्या करता है, वो बैर में बदलता है और वह हत्या करता है। इसलिए हम संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 15 में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपने भाई पर बैर बनाए रखता है वह हत्यारा है। जो अपने भाई पर क्षमा नहीं करता, बैर बनाए रखता, वह हत्यारा है। और संत योहन कहता है, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। प्रियजनों, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में। जब राजा दाऊद गोलियात का वध किया, उस युवक के द्वारा प्रभु इस्राएलियों को बहुत बड़े जीत दिलाया। तब इस्राएल के प्रथम राजा सावूल के मन में इसी प्रकार शत्रु शैतान घुसता है। हम सामुएल का पहला पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 15 में, जहां पर उन्हें सताने के लिए ईश्वर की आत्मा उनसे निकल जाते हैं और उनके अंदर एक दुष्ट आत्मा प्रवेश करते हैं और दुष्ट आत्मा उन्हें सताना शुरू करता है। सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 15 पद संख्या 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु के आत्मा ने साऊल का
त्याग कर दिया और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था। जब उन्होंने दाऊद के प्रति बैर जब बनाए रखा, उनके अंदर बैर जैसे गुस्सा, उसके साथ दुष्ट आत्मा भी, शत्रु शैतान भी उनके अंदर घुसता है। फिर से हम सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 18 पद संख्या 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, दूसरे दिन ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा सावुल पर सवार हुआ और वह अपने घर में आविष्ट हो गया। दिन प्रतिदिन सावुल के मन में दुष्ट आत्मा प्रवेश करके उन्हें सताना शुरू किया, बार बार सताता रहा। उनका कितना अभिषेक था, एक समय कितना अभिषेक था, प्रभु से एक एक कार्य प्रभु से परामर्श करने के बाद ही वो करता था। लेकिन जैसे उनके मन में दाऊद के प्रति बैर जब धीरे धीरे बढ़ा, दुष्ट आत्मा भी उसी तरह उनके अंदर बढ़ते गए। इसलिए इब्रानियों के पत्र में प्रभु का वचन है कि हमें सावधान रहना, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो जाए। ईश्वर की कृपा से हम वंचित हो सकते हैं यदि हम सावधान नहीं रहेंगे। प्रियजनों, यूदस ऐसे एक व्यक्ति था, ईश्वर की कृपा से कैसे वो वंचित हो गए, वो अपनी आत्मा को कैसे बर्बाद किया। जब उनके मन में, जब यीशु उनके पांव जब धोया गेत्सेमन वाटिका में, यीशु को जो चुंबन देकर पकड़वा रहे थे, तब भी प्रभु उनसे इसी प्रकार कहता है, मित्र कहकर पुकारते हैं। बार बार प्रभु मौका देता है, बार बार प्रभु ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उनके अंदर प्रभु के प्रति थोड़ी सी बैर उनके अंदर धीरे धीरे बढ़े, वो अपनी आत्मा को बर्बाद किया। सावुल अपनी आत्मा को, सावुल के सामुएल का पहला पुस्तक के आखिरी अध्याय में 31वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि सावुल आखिरी में वो आत्महत्या करता है, वो अपना जीवन भी बर्बाद करता है। जब बैर धीरे धीरे बढ़ता है, शत्रु उन पर जल्दी हावी हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जो बैर से दूर रहने के लिए हमें कोशिश करना। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में एक सुंदर सा वचन संत पेतरुस हमें सिखाते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। यहां प्रभु का वचन है, आप बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद, यही करने बुलाए गए हैं जिससे तुम विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। बुराई के बदले बुराई ये स्वाभाविक कार्य है, लेकिन एक मसीही बुराई के बदले बुराई करने नहीं, गाली के बदले गाली बकने नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। एक आशीर्वाद की संस्कृति बनाना प्रभु चाहते हैं और प्रभु का वचन कहता है आप इसके लिए बुलाए गए हैं। बुराई के बदले बुराई करने नहीं, आशीर्वाद देने, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद देने, ताकि हम विरासत के रूप में आशीषित हो जाए। यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है ईश्वर का आशीर्वाद, क्योंकि हम उनके संतान हैं। प्रभु का आशीर्वाद पाना है, आशीर्वाद का हकदार बनना है, तो हमें बुराई के बदले बुराई नहीं आशीर्वाद देना सीखना। संत पौलुस वो अपने जीवन में ये रहस्य को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जब समझा, जब स्टीफन प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में जब उन्होंने प्रार्थना किया, स्टीफन को सभी लोग पत्थरों से जब मार रहे थे, स्टीफन ने प्रार्थना किया, पिता ईश्वर, इनका पाप इन पर नहीं लगाना, इन पर क्षमा करना। इनकी प्रार्थना अवश्य
संत पौलुस सुना होगा, क्योंकि जितनों ने स्टीफन को पत्थरों से जब मार रहे थे, उन सभी लोगों के कपड़ा इस साउल के उसका समर्थन करने वाले थे पौलुस। बाद में उन्होंने रोमियों के पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 17 से संत पौलुस इस प्रकार लिखता है। रोमियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 17 से आगे का वचन में उन्होंने स्टीफन की प्रार्थना साउल के जीवन में परिवर्तन लाया, और बाद में संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, बुराई के बदले बुराई नहीं करे, दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखे, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखे। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। स्टीफन की प्रार्थना पौलुस को रूपांतरित करता है। उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाया गया स्टीफन के प्रार्थना के द्वारा। क्षमा देते देते जब वह मर रहे थे, हर प्रकार के बदले की भावना से मुक्त होकर ऐसे एक प्रार्थना जब उन्होंने की, साउल के सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाया गया। वह विवश हो गया, विवश होकर वह पश्चाताप करता है। बाद में वह लिखता है, यदि आपका शत्रु भूखा है, सूक्ति ग्रंथ के एक सुंदर सा वचन कोट करते हुए वह इस प्रकार लिखता है, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। प्रियजनों, प्रभु हमें ये रहस्य हमें बताना चाहते हैं। शत्रु शैतान को किसी हाल में कभी मौका नहीं देना। वो हम पर हावी हो सकता है, वह हम पर हावी होंगे तब हम कृपा से वंचित हो सकता है। बैर ऐसे एक बुराई है, ऐसे एक बुराई है जिसके वास्ते हमारा अभिषेक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए बैर को किसी भी तरह हमारे जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए। उसके लिए हमें निरंतर परिश्रम करना, प्रार्थना करना, पाप की ओर, बुराई की ओर, बदले की भावना की ओर हमें ले जाने वाले सभी घटनाओं से, सभी लोगों से दूर रहने के लिए कोशिश करना, उनके लिए प्रार्थना करना, यही प्रभु चाहता है। तब हम स्वर्गीय पिता के संतान बनेंगे। अय्यूब के जीवन में उन्होंने कोई पाप नहीं किया। जब उन्होंने कोई पाप नहीं किया, एक धर्मी व्यक्ति था, उन्होंने अपने मुंह से, अपने शब्दों से प्रभु के विरुद्ध एक भी पाप नहीं किया। अध्याय 1 पद संख्या 22 में, अध्याय 2 पद संख्या 10-11 में हम यही बात सुनने को मिलते हैं। लेकिन उनके मन में थोड़ी सी उनके मित्रों के प्रति, जब मित्रों ने उनके विरुद्ध जब बुनबुनाया, उन पर आरोप लगाया, झूठे आरोप लगाया कि आपने अवश्य कुछ पाप किया होगा, इसलिए तुम पर इतनी बड़ी विपत्तियां आई, तो अय्यूब के मन में थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी बदले की भावना,
थोड़ा सा उनके मन में थोड़ी सी नफरत धीरे धीरे उनके मन में बढ़े। इसी कारण से वो ईश्वर के दर्शन से वंचित हो गए। ईश्वर का दर्शन उन्हें नहीं मिला। लेकिन अध्याय 42 में पद संख्या 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, मित्रों के प्रति उनके मन में थोड़ी सी नफरत धीरे धीरे बढ़ा था। जब उन्होंने अपने मित्रों को क्षमा देते हुए उनके लिए जब प्रार्थना किया, हम अगला वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनके सारी धन संपत्ति लौटा दिया, दुगुना प्रभु लौटाया। साथ ही साथ प्रभु का दर्शन भी उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। कृपा से एक समय, अभिषेक से एक समय वंचित था, लेकिन जब मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब प्रभु का अभिषेक, आत्मा का अभिषेक, प्रभु का दर्शन और सारी धन संपत्ति प्रभु लौटा कर प्रभु ने आशीर्वाद दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसे एक कृपा अभिषेक मिले, ऐसे एक कृपा, एक अभिषेक प्रभु हमें भी प्रदान करे। हर प्रकार के बाहर से प्रभु हमें भी दूर रखे। प्रभु का आशीर्वाद हम सबों के साथ सदा बनी रहे।